लास्ट डे मैथ पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2C तो क्वेश्चन नंबर 4 सामने किताब रखो। देखो अल्फा बीटा जीरो है ना और अल्फा बीटा प्लस बीटा का मान दे ले कितना और अल्फा बीटा का मान कितना दे ले तो पोलिनोमियल निकालना नहीं निकालोगे क्या का फॉर्मूला रिपोर्ट बोल रहे माइनस x स्क्वायर माइनस b इसका हिसाब नहीं बना तुमने स्क्वायर माइनस और कोई क्या होगा बताओ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा फॉर्मूला बताओ आगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बस आंसर हो गया क्या इसमें जो नहीं बनता है अगला क्या है नहीं बनाओगे बेटा तो नहीं समझ में आएगा एक बार खुद कोशिश करो ट्राई करो क्या स्थिति अगला क्या है kx स्क्वायर kx प्लस 3x ये प्रूव है ना इसका 1 0 दिया हुआ है 1 0 दिया है ना तो आधा जीरो निकाल क्या दिया है 1 0 क्या है 2 है तो वैल्यू ऑफ k निकालना है इसका मतलब बता दिया बेटा बता दिया तो चल जाओ देखो 1 0 कितना है मतलब इसका वैल्यू है k का x का इसलिए क्या हो जाएगा k इंटू 2 का प्लस 3 गुना प्लस k बराबर नहीं हाँ 0 होगा लाइक 0 दिया हुआ है ना 0 1 0 है 0 मतलब इसको पुट करेंगे तो बड़ा मान 0 आएगा अब देखो दूसरा 4k प्लस 3 गुना और प्लस k बराबर 0 तो 4k और k कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर प्लस 6 दूसरा जगह 5k के बराबर माइनस 6 का माइनस 6 बेटा 5 ये बहुत भारी सवाल है जो तुमने नहीं बनता है अब देखो 6 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन छोड़ देते बेटा हैं 7 में सेम टू सेम है 8 मिलाए उसे में 8 बता चलेगी 8 देखो क्या पोलिनोमियल कौन है कितनी बार देखो बोर्ड पर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 है ना अब देखो इधर 1 इसका जीरो है ना क्या करेंगे हम a जीरो 1 इज द जीरोज मतलब x का जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका पूरा मान 0 आएगा तो इसलिए a गुना ऐसा लिखेंगे इसलिए a गुना 1 का 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस बराबर 0 तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 तो 1 गुना a कितना हो गया a माइनस 3a प्लस अब गुने 1 मान 3 होगा माइनस प्लस 3 होगा ना अब देखो माइनस 3 गुना 1 कितना हो गया 3 कर लिया 3 और 3 गुना 1 माइनस 3 है ये ब्रैकेट में तो गुना ही माइनस 3 गुना प्लस 3 और प्लस 3 गुना 1 प्लस 3 हो गया और माइनस 1 बराबर 0 अब देखो a में 3 है क्या कितना हो गया माइनस 2 है और प्लस 2 बराबर 0 माइनस 2 है बराबर प्लस होने जाके माइनस 2 माइनस 2 ये का मान कितना हो गया 1 जल्दी कॉपी करो जो क्वेश्चन नंबर 9 सेम है ये दसवां जीरो निकालना है निकालोगे ना दसवां जीरो तो निकालोगे बता रहे एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो जीरो निकालना है क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे
क्या बोलो कितना हो जाएगा? माइनस नहीं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा ना? है? अच्छा माइनस 3 प्लस 2x तो माइनस 1 हो जाएगा। अब x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस बराबर 0 x माइनस 3 into x प्लस 2 बराबर x माइनस 3 बराबर 0 x कॉमन x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर माइनस 2 x बराबर माइनस 2 तो अल्फा का मान 3 हो गया अब बीटा का मान माइनस 2 जब ये तो फैक्टराइजेशन मेथड हुआ है ना और मेथड हुआ फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है एक फार्मूला मेथड बताया था ना भूल गया था x स्क्वायर माइनस फार्मूला मेथड क्या है x स्क्वायर माइनस 2 देखो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा बेटा जब प्रैक्टिस करना है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा में 2 तो चलो a का वैल्यू कितना है 1 1 b का वैल्यू कितना है माइनस 1 c का वैल्यू कितना है माइनस 6 अब फार्मूला बैठा दो x राउंड क्या होगा माइनस b माइनस माइनस into माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का होल माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना माइनस 6 माइनस 6 बटा में 2 गुना 1 x बराबर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस माइनस प्लस 24 कितना हो जाएगा बटा में टू तो अल्फा और क्या लेंगे प्लस 1 ले लेंगे तो 1 प्लस 24 एक 25 25 का स्क्वायर रूट बटा में 6 बटा कितना हो जाएगा देखो इसमें भी एक 3 आया होगा और बेटा क्या आएगा 1 माइनस 5 बटा में 2 तो माइनस 4 बटा में 2 तो माइनस 2 तो देखो एक माइनस 2 आया होगा जल्दी कॉपी करो अच्छा kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ध्यान देना इसका सम ऑफ जीरोज है 1 क्या है पढ़ो क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो जी क्या है तो लेट द जीरो जी अल्फा लेट द जीरो जी अल्फा एट बीटा ठीक है ध्यान से देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है ना चलो हम जानते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बेटा चलो तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू कितना है k x स्क्वायर क्या होगा k b का वैल्यू कितना है माइनस 3 c का वैल्यू कितना है कितना है प्लस 5 है कितना क्या है हाँ c का मान अधिकार तब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बराबर माइनस इंटू माइनस 3 बटा में k ना k गुने पर क्या हो गया k माइनस माइनस प्लस k का मान 3 हो गया इन्हें निकालना था देखो 12 नंबर सवाल ये कॉपी हो गया ये हो गया चलो 12 नंबर देखो देखो एक प्रॉब्लम क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस देखो बेटा यार अभी क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया ना 3 यानी गिवन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब प्रोडक्ट जीरोज इन 3 दैट इज अल्फा इनटू बीटा बराबर अब अल्फा बीटा में क्या होता है c बटा जानते हो नहीं जानते हो अब a का वैल्यू क्या है b का वैल्यू क्या है c का वैल्यू कितना है तो अल्फा बीटा का मान 3 ना c का वैल्यू k a का वैल्यू 1 गुना 3 बराबर k आंसर हो गया तो 25 तक होमवर्क पूरा बना लेना है इसको 25 तक होमवर्क अगला क्वेश्चन भी है देखो 13 नंबर में x प्लस a फैक्टर है x प्लस क्या है तो x प्लस a बराबर 0 कर देना है
एक्स रॉ क्या हो गया -1 और एक्स की जगह -1 पुट कर देना है, तो जो वैल्यू आ जाएगा मतलब x की जगह हाँ एक्स की जगह पुट करना है a -a, जो वैल्यू आ जाएगा a का मान आ जाएगा बराबर 0 कर देना है, ठीक है।